हेलो, जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। वेलकम है आप सभी का आपके अपने अलवर क्लासेज यूट्यूब चैनल पर। सभी को राधे राधे, गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम। अगर आप भी कर रहे हो चतुर्थ श्रेणी यानी फोर्थ ग्रेड की तैयारी, तो ये क्लास आपके लिए अंतिम दिनों में रामबाण साबित होगी, क्योंकि इस क्लास में मैं आपको 30 टॉप अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन करवाऊंगा जो आपकी एग्जाम में हूबहू देखने को मिलेंगी। अगर चाहते हो पहली बार में सिलेक्शन लेना तो क्लास को पूरी देख लेना, और जो भी क्वेश्चन को स्टार लगाऊं उसको हाथों हाथ कॉपी में नोट कर लेना। तो करते हैं क्लास की शुरुआत। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है, राजस्थान का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? ऑप्शन जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर, उदयपुर। अरे बताओ, राजस्थान का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो सबसे बड़ा जिला हो जाएगा जैसलमेर, ठीक है। और सबसे छोटा जिला कौन सा है? तो दोस्तों सबसे छोटा जिला है दूदू। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान की राजधानी कब बनी? 1947, 1949, 1956, 1950। राजस्थान की राजधानी तो ये बनी थी 30 मार्च 1949 को। तो सभी कर दो ऑप्शन नंबर बी फॉर बाबूडा। बिल्कुल सभी साथी लोग कर दो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेवाड़ की राजधानी कौन सी थी? ऑप्शन कोटा, चित्तौड़गढ़, जयपुर, अलवर। अरे बताओ रे, मेवाड़ की राजधानी कौन सी थी? बिल्कुल स्टार लगा लेना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो एक बार सभी बता दो और जल्दी जल्दी क्लास को शेयर कर दो। अरे शेयर इतनी करो कि जलने वाले जल जाए, बिल्कुल क्लास वायरल हो जाए। तो इसमें राइट जवाब हो जाएगा सभी का बिल्कुल सही है कि सर जी मेवाड़ की राजधानी थी चित्तौड़गढ़। कौन सी है? चित्तौड़गढ़। सभी का सही है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान की सबसे बड़ी झील कौन सी है? पुष्कर झील, राजसमंद झील, फतेह सागर झील, सामर झील। राजस्थान की सबसे बड़ी झील तो सबसे बड़ी झील है सामर झील। कौन सी झील है? सामर झील। बिल्कुल कर दो डी फॉर डाकूसर। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, थार मरुस्थल राजस्थान के किस भाग में स्थित है? पूर्वी भाग, पश्चिमी भाग, उत्तरी भाग, दक्षिणी भाग। बताओ मेरे रसगुल्लो, मेरे प्यारे प्यारे बाबूडो, थार मरुस्थल राजस्थान के किस भाग में स्थित है? सभी साथी बता दो। बिल्कुल, अगर चाहते हो ना पहली बार में चतुर्थ श्रेणी में सिलेक्शन लेना तो क्लास को पूरी देख लेना, कैसे क्या पढ़ना है, कैसे होगा सिलेक्शन, सब कुछ बता दूंगा, ठीक है। बिल्कुल, तो इसमें राइट जवाब हो जाएगा थार मरुस्थल राजस्थान के किस भाग में है? तो ये है पश्चिमी भाग में। सभी का राइट है ऑप्शन नंबर बी फॉर बाबूडा। बिल्कुल सही है, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? वसुंधरा राजे, विद्या पाठक, शीला दीक्षित, रुक्मिणी देवी। राजस्थान की पहली महिला मुख्यमंत्री तो पहली महिला मुख्यमंत्री कौन है? तो ये है वसुंधरा राजे। कर दो सभी ऑप्शन नंबर ए को लोग। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुंभलगढ़ दुर्ग किसने बनवाया? महाराणा सांगा, महाराणा कुंभा, महाराणा प्रताप, राणा रतन सिंह। अरे बताओ रे, कुंभलगढ़ दुर्ग किसने बनवाया? सभी साथी लोग कर दो। अरे जल्दी जल्दी बता दो, ठीक है। बिल्कुल दोस्तों, काफी विद्यार्थी है जो क्लास देख रहे हैं और कमेंट नहीं कर रहे आंसर, है ना, ये गलत बात है। आप आंसर कमेंट करो। जब आप आंसर कमेंट करते हो ना तो आपका सही गलत होगा, सही गलत होगा, तभी तो आपको आपकी तैयारी का आंकलन होगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं, कितने गलत हो रहे हैं, ठीक है। तो बिल्कुल सभी साथी कमेंट कर दो, बता दो कुंभलगढ़ दुर्ग किसने बनवाया है? तो सभी का जवाब आने लग गया बी 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 बी। तो बिल्कुल सभी का राइट है कि सर जी कुंभलगढ़ दुर्ग बनवाया था महाराणा कुंभा ने। बिल्कुल सभी का सही है, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? गुरु शिखर, शेर, राणा की पाई, तारागढ़। राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी तो सबसे ऊंची चोटी है कौन सी? गुरु शिखर। कौन सी है? गुरु शिखर। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है,
किस जिले को राजस्थान का दान का कटोरा कहते हैं? बांसवाड़ा, झालावाड़, बूंदी, श्री गंगानगर। स्टार लगा लेना। अरे स्टार लगा लेना, 100% तुम गलत करोगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, बिल्कुल। तो सभी लोग कर दो, क्या होगा इसमें? तो जवाब आने लग गया DCCD है। अरे इसमें राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है, बूंदी होगा, डी नहीं होगा। दान का कटोरा कहते हैं बूंदी को, और अन्न का कटोरा पूछे ना, अन्न का कटोरा, वो कहती है श्री गंगानगर को, ठीक है, बिल्कुल ध्यान रखना। तो ऑप्शन नंबर सी कर दो, सी फॉर क्यूट सर। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, माउंट आबू किस जिले में स्थित है? सिरोही, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर। माउंट आबू, तो माउंट आबू स्थित है कहां पर? सिरोही में। कहां पर है? सिरोही में। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है। उससे पहले दोस्तों सभी विद्यार्थी ध्यान से सुन लो, अगर आप भी करे हो चतुर्थ श्रेणी की तैयारी, अगर आपका भी सपना है पहली बार में चतुर्थ श्रेणी यानी 4th ग्रेड में सिलेक्शन लेना, तो दोस्तों अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा ना, बिल्कुल नो टेंशन रहो, क्योंकि मैंने तैयार किया है 3500 प्रश्नों की एक जादू ई बुक और 15 टेस्ट पेपर। अगर आपने इस 3500 प्रश्नों की इस ई बुक को एक बार पढ़ लिया ना, तो बिल्कुल दोस्तों आपका बेड़ा पार हो जाएगा। अरे 100% सिलेक्शन हो जाएगा गारंटी के साथ, ठीक है, क्योंकि ये फर्स्ट ग्रेड के टीचरों द्वारा बनवाई गई ई बुक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की, ठीक है, बिल्कुल। तो जिस भी विद्यार्थी को ये ई बुक लेनी है तो नंबर देख लो, 93 10 18 94 34। इन नंबरों पर क्या कर दो, मात्र 51 रुपए फोन पे, यूपीआई, पेटीएम, गूगल पे किसी भी ऐप से पेमेंट करके इन्हीं नंबरों पर व्हाट्सएप पर स्क्रीनशॉट भेज दो। आपको दूंगा 3500 प्रश्नों की ई बुक और 15 टेस्ट पेपर, ठीक है, बिल्कुल दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये ई बुक है जो आपके लिए अंतिम दिनों में रामबाण साबित होगी, बिल्कुल संजीवनी बूटी है। पर ध्यान रखना, यह ऑफर है ना, यह ऑफर रहेगा प्रथम 300 विद्यार्थियों के लिए। जैसे 300 विद्यार्थी कंप्लीट होंगे ऑफर समाप्त हो जाएगा। तो जिसको भी लेना है इन नंबरों पर 51 रुपए डाल दो, स्क्रीनशॉट भेज दो। अधिक जानकारी के लिए आप इन्हीं नंबरों पर कॉल भी कर सकते हो, ठीक है, बिल्कुल। चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस युद्ध को हल्दी घाटी का युद्ध कहते हैं? महाराणा प्रताप और अकबर, महाराणा कुंभा और बहलोत लोधी, महाराणा मानसिंह और हेमू, राणा सांगा और बाबर। अरे बताओ किस युद्ध को हल्दी घाटी का युद्ध कहते हैं? तो ये कहते हैं महाराणा प्रताप और अकबर की सेना के बीच में युद्ध हुआ ना, उसको कहते हैं हल्दी घाटी का युद्ध। ओके, चलो सभी का बिल्कुल सही है, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में सबसे कम वर्षा कहां होती है? जयपुर में, बाड़मेर में, कोटा में, डूंगरपुर में। राजस्थान में सबसे कम वर्षा, तो सबसे कम वर्षा होती है बाड़मेर में। कहां होती है? बाड़मेर में, ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान का कौन सा जिला एशिया का सबसे बड़ा ऊंट मेला के लिए प्रसिद्ध है? बीकानेर, पुष्कर, चूरू, नागौर। स्टार लगा लेना। अरे स्टार लगा लेना, सीधा का सीधा एग्जाम में छपेगा, ठीक है, बिल्कुल सभी लोग कर दो। राजस्थान का कौन सा जिला है जो एशिया का सबसे बड़ा ऊंट मेला के लिए प्रसिद्ध है? तो ये हो जाएगा पुष्कर जिला, ठीक है। ऊंट मेला कहां लगता है? पुष्कर के अंदर लगता है, ठीक है। और ऊंट महोत्सव, तो दोस्तों ऊंट महोत्सव बीकानेर में मनाया जाता है, ध्यान रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल। फिर बाद में मत बोलना कि गुरुजी मेरा गलत हो गया, ठीक है, बिल्कुल शानदार जानदार धमाकेदार क्लास है, मजा आ जाएगा, बिल्कुल दिल गार्डन गार्डन हो जाएगा। तो क्वेश्चन है, चांद बावड़ी कहाँ स्थित है? बूंदी में, जयपुर में, आमेर में, आबानेरी में है? चांद बावड़ी, तो चांद बावड़ी है आबानेरी दौसा में। कहां पर है? आबानेरी दौसा में। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल महल किस झील में स्थित है? फतेह सागर झील, मानसागर झील, पिछोला झील, राजसमंद झील। 5 सेकंड का समय, सभी जल्दी जल्दी लोग कर दो। अरे बता दो रे मेरे रसगुल्लो, मेरे प्यारे प्यारे बाबूडो, जल महल किस झील में स्थित है? सभी बता दो जल्दी जल्दी।
तो सभी का जवाब आने लग गया ऑप्शन बी 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 बी। तो बिल्कुल सभी का सही जवाब है। जिसने भी बताया बी फॉर भूतनी, उसका बिल्कुल सही है, मानसागर झील। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान की सबसे लंबी नदी कौन सी है? बनास नदी, लूनी नदी, चंबल नदी, काली सिंध। राजस्थान की सबसे लंबी नदी, तो सबसे लंबी नदी है चंबल नदी। कौन सी नदी है? चंबल नदी। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कालीबंगा किस सभ्यता से संबंधित है? वैदिक सभ्यता, सिंधु सभ्यता, मौर्य सभ्यता, गुप्त सभ्यता। कालीबंगा सभ्यता तो ये संबंधित है किससे है? तो ये है सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित। ओके, चलो ध्यान रखना दोस्तों, कॉपी यूट्यूब वाली है जो हमारी ई बुक की कॉपी कर रही है, ठीक है। बिल्कुल यही ई बुक है जो आपको देंगे 99 में, 151 में, 199 में, ठीक है। बिल्कुल आपको ऑथेंटिक ई बुक मिलेगी अलवर क्लासेज पर मात्र 51 रुपए में, ठीक है। जिसने परचेज कर लिया, पढ़ लिया, उसकी सिलेक्शन की गारंटी मैं लेता हूं, यानी अलवर क्लासेज का कृष्णा सर। ओके, चलो तो क्वेश्चन है, पिंडवाड़ा किसके लिए प्रसिद्ध है? संगमरमर के लिए, गोटा कढ़ाई के लिए, कालीन के लिए, कांच के लिए। पिंडवाड़ा तो ये प्रसिद्ध है किसके लिए? सभी का बिल्कुल सही है गुरुजी, संगमरमर के लिए प्रसिद्ध है। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान का सबसे बड़ा संभाग कौन सा है? जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, बीकानेर। राजस्थान का सबसे बड़ा संभाग है, तो सबसे बड़ा संभाग है जोधपुर संभाग। कौन सा संभाग है? जोधपुर संभाग। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस दुर्ग को राजस्थान का जिब्राल्टर कहा जाता है? चित्तौड़गढ़, तारागढ़, रणथंभौर, जैसलमेर। अरे बताओ किस दुर्ग को राजस्थान का जिब्राल्टर कहा जाता है? तो ये कहा जाता है किसको? तो ये कहा जाता है तारागढ़ दुर्ग को, जो कहां पर है? अजमेर में है। कहां पर? अजमेर में। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, राणा प्रताप सिंह का घोड़ा कौन सा था? चेतक, विजय, अश्वमेध, बलराम। राणा प्रताप का घोड़ा है, तो राणा प्रताप यानी महाराणा प्रताप का घोड़ा है कौन सा? चेतक है। बिल्कुल सभी का राइट है, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस जिले को थार का द्वार कहा जाता है? जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, अलवर। स्टार लगा लेना। अरे सीधा का सीधा परीक्षा में छपेगा, किस जिले को थार का द्वार कहा जाता है? तो सभी का बिल्कुल सही है कि गुरुजी थार का द्वार कहती है जोधपुर को। किसको कहती है? जोधपुर को। सभी का बिल्कुल सही है, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के किस जिले में परमाणु परीक्षण हुआ? ऑप्शन बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर, जयपुर। हैं? अरे बताओ राजस्थान का कौन सा जिला है जिसमें परमाणु परीक्षण हुआ? ये हुआ था, एक तो हुआ था 1974 में, एक हुआ था 1998 में, ठीक है। बिल्कुल कहां कहां हुआ था? एक तो हुआ था खातोलाई, है ना, और एक हुआ था पोखरण, जो कहां पर है? तो दोस्तों ये है जैसलमेर में, ठीक है। जिसने भी बताया उसका बिल्कुल सही है, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध घूमर नृत्य किससे संबंधित है? ऑप्शन जयपुर से, उदयपुर से, मेवाड़ से, मारवाड़ से। प्रसिद्ध घूमर नृत्य है, ये संबंधित है किससे? ये संबंधित है दोस्तों मेवाड़ से, ठीक है। बिल्कुल दोस्तों, नृत्यों का सिरमौर ये किसको कहती है? ये घूमर को कहती है ना, ध्यान रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, किस किले में 99 बुर्ज है? ऑप्शन जैसलमेर, रणथंभौर, कुंभलगढ़, चित्तौड़गढ़। सभी साथी लोग कर दो, अरे जल्दी जल्दी बता दो रे, किस किले में 99 बुर्ज है? स्टार लगा लेना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सभी का जवाब आने लग गया कि सर जी 99 बुर्ज है, ये है जैसलमेर के किले में। ओके, तो जिसने भी ए फॉर अकड़ू सर बताया उसका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छप्पन की हवेली कहाँ स्थित है? उदयपुर, जयपुर, कोटा, बूंदी। छप्पन की हवेली, तो ये हवेली है कहां पर है? बूंदी में है। कहां पर है? बूंदी में, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान का सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य कौन सा है? सरिस्का, रणथंभौर, दर्रा, मरु राष्ट्रीय उद्यान। राजस्थान का सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य, तो वन्य जीव अभ्यारण्य मरु राष्ट्रीय उद्यान। ओके, चलो
नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान का सबसे गर्म स्थान कौन सा है? चूरू, बाड़मेर, फतेहपुर, गंगानगर। राजस्थान का सबसे गर्म स्थान, तो सबसे गर्म स्थान है कौन सा? चूरू है। कौन सा है? चूरू है। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में किस नदी को विपाशा भी कहते हैं? ऑप्शन ब्यास नदी, लूनी नदी, चंबल नदी, बाणगंगा नदी। अरे बताओ, राजस्थान में किस नदी को विपाशा भी कहती है? तो सभी का बिल्कुल सही है गुरुजी, विपाशा कहती है ब्यास नदी को। तो जिसने भी ए फॉर अलवर क्लासेज बताया उसका बिल्कुल सही है। आज की क्लास का अंतिम क्वेश्चन है, राजस्थान की किस रियासत को शाही ठिकाना कहा जाता है? जयपुर, बीकानेर, अलवर, भरतपुर। अरे बताओ, राजस्थान की किस रियासत को शाही ठिकाना कहा जाता है? तो ये कहा जाता है जयपुर रियासत को। ठीक है, बिल्कुल कर दो ए फॉर अकड़ूसर। तो अब सभी विद्यार्थी कमेंट कर दो और बता दो 30 प्रश्नों में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। अगर दोस्तों आप भी कर रहे हो चतुर्थ श्रेणी यानी 4th ग्रेड की तैयारी, अगर आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा, नो टेंशन रहो, क्योंकि मैंने तैयार किए 3500 प्रश्नों की जादू ई बुक 15 टेस्ट पेपर। अगर आपने इस ई बुक को पढ़ लिया, 15 टेस्ट पेपर दे लिया ना, तो आपका 100% सिलेक्शन हो जाएगा। बिल्कुल दोस्तों, बेड़ा पार है ना, क्योंकि ये ई बुक है जो फर्स्ट ग्रेड के सिलेक्टेड टीचरों के द्वारा बनाई गई है। शानदार ई बुक है, व्याख्या सहित है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ऑल सब्जेक्ट के। ठीक है, तो जिस भी विद्यार्थी के ई बुक लेनी है, नंबर देख लो 93 10 18 94 34। इन नंबरों पर मात्र 51 रुपए पेमेंट कर दो। मात्र 51 रुपए इसलिए रखा हूं ताकि वो गरीब से गरीब विद्यार्थी भी इसको परचेज कर सके। जिसने इस बार सपना देखा है ना सिलेक्शन का, उसका सपना सच होगा अलवर क्लासेज के साथ। ठीक है, बिल्कुल। जिसको भी ये ई बुक लेनी है तो दोस्तों इन नंबरों पर मात्र 51 रुपए पेमेंट कर दो। फोन पे, यूपीआई, गूगल पे, किसी भी ऐप से पेमेंट करके इन्हीं नंबरों पर व्हाट्सएप पर स्क्रीनशॉट भेज दो। और अधिक जानकारी के लिए आप इन्हीं नंबरों पर कॉल भी कर सकते हो। ठीक है, पर ध्यान रखना ऑफर है 300 विद्यार्थियों के लिए। जैसे 300 विद्यार्थी कंप्लीट होंगे ऑफर समाप्त हो जाएगा। बिल्कुल, तो जिसको भी लेना है पे कर दो, स्क्रीनशॉट डाल दो। और अब सभी क्या कर दो, क्लास को लाइक कर दो, अपने यार दोस्त रिश्तेदारों को शेयर कर दो। बिल्कुल, और चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइबर कर लो और बेल आइकन को ऑन कर लो, ताकि दोस्तों आने वाली हर क्लास की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो अब मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। ओके, बाय, टाटा।